सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई। आतंकी संगठन टीटीपी ने ठिकानों को बनाया निशाना, कई लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पाकिस्तान सुरक्षा और खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे खोस्त और प्रांतों में हवाई हमले किए गए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान फाइटर प्लेन अफगानिस्तान के अंदर गया या नहीं। पाकिस्तान तालिबान संगठन के एक बयान में जारी किया गया है कि हवाई हमले की कंफर्मेशन हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में 8 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के एक सैन्य चौकी में 2 दिन पहले हुए बम धमाके में पाकिस्तान ने कड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि मंडे को अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान संगठन ने कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। हालांकि पाकिस्तान सेना की तरफ से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के किए गए हवाई हमलों की सख्त पैरवी की है। पाकिस्तान सुरक्षा और खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों से ये चीज़ मालूम चली है। वही पाकिस्तान तालिबान संगठन ने एक बयान जारी करके हवाई हमले की कंफर्मेशन करी है। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि परमल जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 औरतें और 3 बच्चे मारे गए हैं, जबकि खोस्त में हुए हमले में 2 औरतें मारी गई हैं। बात अगर करें रूस की, तो रूस में 5वीं बार पुतिन सरकार। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जनता को कहा थैंक यू। इलेक्शन 2024 रूस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी जीत पर जनता को शुक्रिया अदा कराया। पुतिन ने अपने विजयी भाषण में कहा है कि मैं अपने सैनिकों जवानों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमारे देश के विकास और अस्तित्व के लिए साथ में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से अपनी जीत हासिल कर ली है। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव के रिकॉर्ड में 87% वोट मिले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर रूस के नागरिकों को शुक्रिया भी अदा किया है। बता दें कि अपने भाषण में शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि हम आगे मिलकर इन सब चीज़ों का विकास करेंगे। इसके साथ ही पुतिन ने देश के हितों में रक्षा के जो सैनिक हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको सराहा है। पुतिन ने कहा है कि मैं अपने सैनिक उन जवानों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे देश के विकास और संपत्ति के लिए खड़े हुए हैं। बात अगर करें ताइवान की, तो ताइवान की सरहद में घुसे 9 चीनी प्लेन और 5 नौसैनिकों के जहाज। आपको ड्रैगन की मंशा बताते हैं। चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। देखा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। जिस तरह से हर जगह पे कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, ऐसे ही ताइवान और चाइना में भी चल रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 9 चीनी प्लेन और 9 नौसैनिकों जहाज़ों का पता लगाया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी विमानों में से एक चाइना ड्रोन ने ताइवान स्टेट मध्य को पार कर दिया है। इस पूरे 1 महीने में ताइवान ने चीनी जहाज़ों में 185 बार, नौसैनिकों जहाज़ों में 113 बार ट्रैक किया है। इस तरह से धीरे धीरे कब्जा मुकम्मल हो सकता है। ताइवान के राष्ट्रीय मंत्रालय ने ये बयान जारी करा है और ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को भी, बॉर्डर को भी क्रॉस कर लिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीनी फाइटर प्लेन को ताइवान बॉर्डर के करीब देखा गया। इससे पहले भी दर्जनों बार चीन ऐसे ही हरकत कर चुके हैं। ताइवान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2 और प्लेन्स को अदीस के पश्चिम सेक्टर में उड़ान भरते हुए देखा गया। हालांकि इसके जवाब में ताइवान ने प्लेन और नौसैनिकों जहाज़ भेजे और पीएलए की स्पीड को निगरानी करते हुए मिसाइल प्रणाली भी तैनात कर ली है। ऐसे में ताइवान भी जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो चुनाव नहीं जीता तो खून खराबा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है, चीन पर भी बरसे हैं। ओहायो में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीते तो अमेरिका में खून खराबा होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खून खराबे की धमकी दे डाली है। ओहायो में एक जनसभा के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर वो इस बार नहीं चुने जाते तो देश में खून खराबा शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस बार चुनाव की तारीख अमेरिका के इतिहास में सबसे अहम होने जा रही है। वो डायटन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट नॉमिनी बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने खून खराबे वाला बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि हम 5 नवंबर की तारीख नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अहम तारीख होने जा रही है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका इतिहास में अब तक के सबसे बुरे राष्ट्रपति जो बाइडेन है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।